आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, बहुत लोग सब लोग कह रहे हैं कि जो है मतलब कि कैसे तैयारी। आपने कहा था तो वीडियो रोज डालेंगे, क्लास रोज मिलेगी, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है, हमारी खुद की ऑफलाइन कोचिंग है, उसमें व्यस्त रहते हैं और बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन कोशिश पूरा करेंगे टाइम निकालने का। ठीक है, पूरा करते हैं, लेकिन अब क्या करें। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते होंगे। हाँ, सबसे पहले आपको देखो पेपर की बात कर लें थोड़ा सा। पेपर कब आएगा उसके बारे में बात करते हैं। पेपर आपका लगभग जो है, जो इलाहाबाद रजू भैया यूनिवर्सिटी है आपकी, लगभग इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी है आपकी, ये आपका पेपर जो कराएगी लगभग, जहां तक हमारा उम्मीद है। अभी तक मार्च था, लेकिन मार्च में देख रहे हैं कि क्योंकि मार्च आने वाला है, अभी तक इसका कोई कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि पेपर कैसे लेना है, क्या चाहिए। तो इसलिए हमको जहां तक है कि पेपर अप्रैल में ना होकर के आपका अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई फर्स्ट वीक से आपका प्रारंभ हो जाएगा। जो हमारा मानना है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जो हम बता रहे हैं। ठीक है, आपका मान के चलो इतना तो स्टार्ट ही हो ही जाएगा आपका अप्रैल अप्रैल लास्ट वीक से, और फरवरी मई जो है आपका फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फिर आज हम बात करेंगे कि कैसे तैयार करें बीए प्रथम वर्ष में अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आपका भाई कालिदास का लिखा गया क्या है, नाटक है, जिसको दुष्यंत और शकुंतला के ऊपर प्रेम कथा है पूरा। ठीक है, इस पे लिखा गया है आपका पूरा पॉइंट। तो कैसे क्या क्या चीजें हैं इसमें, कैसे हमको तैयार करना है। प्रॉब्लम यही है क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर तो मान लो तो पढ़ करके तैयार करके हम लिख लेते हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्या करें, तो हम इस पे आजकल बात करेंगे मेरे दोस्तों। इसको केवल आइडियो के रूप में है, फॉर एग्जांपल इसको समझ लेना, सुन लेना बस केवल। ठीक है, बस इसको सुनना है, बस और कुछ करना नहीं है। इसको आप समझ करके तब इसके हिसाब से तैयारी करें। फिर अगर आपको आवश्यकता होगी तो इसको हम और सारे सिस्टम इसमें फॉर्मेट लेकर के आएंगे, इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, कैसे तैयारी। ठीक है, होगी। तो पहले आज इसको देखो, हम सब कोई भी चीज है पहले थोड़ा सा पढ़ने से पहले उसको समझ लेते हैं, तो वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो देखो पहले नंबर अगर हम बात करें तो इसका सुनने के लिए जो है, तैयार करने के लिए कैसे, तो पहले नंबर ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पूछता है। अब जैसे बोले कि जैसे भाई अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक कौन है, नायक कौन है, तो अब कौन है, सिंपल सी बात, दुष्यंत है, एक नंबर आपका पक्का। नायिका कौन है, शकुंतला है। ये सब इजी क्वेश्चन है, सब पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब अभिज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक है, कालिदास का है। अब देखो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ये होता है कि उसका स्कोप थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लंबा हो जाता है। आपको थोड़ा सा बेसिक हर व्यक्ति को थोड़ा डिटेल में तैयार रखना पड़ेगा, तो आपका ढेर काम बन जाएगा जो व्यक्ति व्यक्ति है। अब जैसे बात करें विज्ञान शाकुंतलम की, अगर हम बात करें तो नायक हो गया कौन, दुष्यंत। नायिका कौन हो गई, शकुंतला। अब 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 शकुंतला से रिलेटेड पूछ लेगा कि शकुंतला थी कौन, उसके पिता थी कौन, माता कौन थी। तो वही सिंपल सी बात है। और दुष्यंत पुत्र किसका, भरत पुत्र थे। वही दुष्यंत पुत्र भारत इनके पुत्र थे, मतलब कि हाँ। तो दुष्यंत के पिता का क्या नाम था, मतलब कि दुष्यंत राजा कहाँ के थे, हस्तिनापुर के थे। तो मतलब कि इनका प्रेम कैसे मिलन हुआ, मतलब सारी चीजें आपको पूरी डिटेल में आपको इनके बारे में बात की जाएगी। तो क्या क्या है, कालिदास जी से बात करें तो कालिदास की रचनाएं पूछ लेगा। सात सात रचनाएं हैं उनकी, मतलब कि सात छह सात आठ जो प्रसिद्ध हैं बहुत ज्यादा। अभिशंकुतलम, ऋतुसंहार, विक्रमार्षो द्वितीय और मेघदूतम, ये सब क्या है, सब इनकी रचनाएं हैं। मालविकम, अग्निमित्रम, ये सब बहुत सारी मजनू की रचनाएं हैं कालिदास की, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मतलब कि आपका देखो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिटेल से पूछता है उनके बारे में, आप जितना जितना आप जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम को कनिष्ठिका के पहले उंगली पर कहा जाता है, क्योंकि सबसे क्या है, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान है ना। कालिदासस्य उपमा भारवीय अर्थ गौरवम दंडिना पद ललितम माघे माघे अत्रित्य गुण। तो ये सारी चीजें हैं आपकी जो कि पूछी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको पॉइंट को समझना है डिटेल में, और डिटेल में समझ के हुए उसको तैयार करना है। तो आपको अगर आपकी क्वेरी और इससे रिलेटेड बन सके क्या कैसे तैयार करना है, तो हम आपको तैयार करके देंगे, कंटेंट की कैसे पढ़ना है। एक बार थोड़ा सा आपको समझ बन जाए उसमें। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई दिक्कत हो गई प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो वही सारी चीजें आपको दिक्कत नहीं होगी। आप पहले इसको समझ लीजिए, समझ गए होंगे आई होप आप। अभिज्ञान शाकुंतलम तैयार कैसे करना है, तैयार ऐसे करना है आपको। देखो तैयार इसमें ज्यादा कुछ खिचड़ी नहीं पकानी है आपको यार मेरे दोस्तों। जो इजी नोट्स आ गई आपकी, जब आपको बोल कर रहे थे कि कौन सी इजी नोट्स ले, देखो इजी नोट्स में थोड़ा कंटेंट ज्यादा मिल जाता है।
हम भाई हाँ, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग इजी नोट्स ही लिए थे। तो इजी नोट्स पे कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब कि उसमें जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन होते हैं अगर आप पढ़ लिए तो काम आपका बन जाएगा। और एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ना है, क्या करना है, दूसरे को रिलेट करके पढ़ना। जब आप एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए आपको रिलेट करके पढ़ेंगे आप ना तो आपका काम बन जाएगा। और पढ़ना भी जरूरी है कहीं ना कहीं। तो चलो हम फिर कंटेंट लेके आएंगे, अगर आपको जरूरत हो तो कैसे पढ़ना है एक बार हम पूरा फॉर्मेट एक पीडीएफ फाइल लेकर तैयार करके आएंगे। आज बात करनी है, आपको पूरा सपोर्ट देंगे, ठीक है। आप पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, हमारा पूरा बने हैं साथ, इसके लिए आपका दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद मेरे दोस्तों। आप सबका प्यार हमें ही आगे बढ़ा रहा है। और बस थोड़ा सा देखा करो तो यार, कमेंट तो कर भी करते हो और कोशिश किया करो कि लाइक कर दो। लाइक करने से हमारा भी उत्साह बढ़ता है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और कर देंगे तो अच्छी बात है, उत्साह मिलेगा। बाकी नहीं करेंगे तब भी हम आपके लिए काम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सबका प्यार ही बहुत कुछ है कि आप सब अ, बस कमेंट करते हैं और अपना सुझाव देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो फिर ऐसे अब पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें क्या कैसे मिले, इसके बाद इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको समझना क्या है, देखो ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन में पूछना होता है, उसमें पॉइंट पॉइंट उसमें आपको देखो रटना नहीं है, उसको समझना है। बस उनको क्या करना, उनके पिता का नाम कहा है, उनके राजा कौन थे। अब से शकुंतला की बात करें, शकुंतला किसकी पुत्री थी रियल में, तो रियल में उनके पिता विश्वामित्र थे, विश्वामित्र थे, ठीक है। और माता कौन थी, अप्सरा थी। शकुंतला भी क्या थी, शकुंतला एक अप्सरा की पुत्री थी ना। उनकी पुत्री, उनकी माता का नाम क्या था, उनकी सहेली का नाम क्या था। फिर भाई उनकी 3 सहेलियां थी, अनसुईया थी ना। अनसुईया अनसुईया भी थी, वो अब अनसुईया नहीं सकती, अनुसुईया। अब वहां पर जो बात है, यहाँ पर वो दूसरा कैरेक्टर है, अनसुईया थी, एक सखिया और थी उनका, ठीक है। तभी थोड़ा हमको नाम भूल गए हैं। तो यही है, तो मतलब कि और हो गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि क्या है, मतलब कि उनके पुरोहित का जैसे बात करें, अब दुष्यंत, दुष्यंत के पुरोहित का नाम क्या था, उनका राजा, बोला कहाँ के राजा थे, हस्तिनापुर के राजा थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि इतना पॉइंट अगर आप पढ़ के रखेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम निकल जाएगा। इसमें कॉन्सेप्चुअल पूछता है, इतना हार्ड नहीं आता। और रही बात सूक्तियों की ना, तुम लोग कह रहे हो कि सूक्तियां कैसे पढ़ी, सूक्तियां किसकी सूक्ति कही गई है। तो मेरे दोस्तों, अब सूक्ति के बारे में बात अगर हम करें भाई, तो सूक्ति का अगर आप अर्थ निकाल पाएंगे तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ तरीके निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि है ना। तो निकाल के बताएंगे आपको सूक्ति पहचाननी कैसे, किसकी सूक्ति है, ठीक है। इसलिए आपको सूक्ति जरूर पहचानना जरूरी है, ठीक है। सूक्ति पहचान लेना चाहिए जरूरी। चलो देखते हैं। तो बढ़िया है, अच्छे हैं आप सब, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, साथ दिए इसका आपका दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद। और अपना काम करते रहिए जी। तो आप 2 महीना बच गया, आप सीरीज आप लग गई हैं, सीरीज ले लीजिए, खूब पढ़िए। जो भी डाउट हो सीरीज से लेकर रिलेटेड, क्वेश्चन से लेकर रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है। थोड़ा सा स्पष्ट रूप से लिखा करो, अगर ना हो तो हिंदी में टाइप कर दिया करो, नहीं तो सही से लिखा करो। थोड़ा कुछ इंग्लिश के शब्द से आप लिखते तो आप सिंपल हिंदी में है, लेकिन थोड़ा कम समझ आता है, कोई कोई भाई लिख देते हैं, बाकी वो सबका समझ में आता है। तो कोशिश क्या करो, मतलब थोड़ा सा सही भाषा में लिखो, जिसे हम समझाते हैं सरल भाषा में, से आपको भी सरल भाषा में देखो। अपनी भाषा, अपनी बातें ऐसी रखो कि सामने वाला समझ पा जाए। चलो फिर मिलते हैं तो कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब साथ बने, धन्यवाद। और जो नए हैं चैनल को कोशिश करें, अगर उनको आवश्यकता है नोटिफिकेशन की, सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो कुछ कर, लेकिन हाँ लाइक भाई और कमेंट जरूर करना, चाहे कुछ करना चाहे ना। आपको क्या आवश्यकता है आप ये जरूर करिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टिल देन बी हैप्पी, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।